एक गांव में एक संत मंडली पहले भ्रमण करती रहती थी। वहां पहुंची तो पूछा, कुछ लोग थे कि यहां कोई पवित्र स्थान बगीचा आदि हो तो अपने ठाकुर जी विराजमान करें, उनकी सेवा करनी। तो फिर भोग राग आरती पूजा, तो वो उद्दंड कुछ होते हैं गांव के विनोदी। तो उन्होंने एक वैश्या का बगीचा था, कहा बहुत पवित्र बगीचा वो है गांव के किनारे, उसमें आप अपने ठाकुर जी को। सहज स्वभाव संतों का होता है, संत सरल चित जगत हित, स्वभाव सरल जगत मंगल भावना। तो विश्वास हमारा धन होता है, तो कोई जो बोले तो बिना बुद्धि लगाए विश्वास कर लिया, दोबारा पूछने की जरूरत नहीं। गए बगीचे में, जल छिड़का गया, सोहनी लगाई गई, ठाकुर जी विराजमान हुए, श्रृंगार हुआ, जब आरती हुई, शंख घंटा नाद। तो अपने बड़े मकान में रहती थी, वहां से झांक के दिखा, रे मुझ नीच पापिनी के यहां संतों का आनंद, संत दरस जिम पातक। पहली दृष्टि में क्या उत्तर अंदर से आया, मैं कितनी नीच पापिनी, फिर भी आज सौभाग्य संत मंडली। अब तो जाना चाहिए, सब संतों के चरणों में प्रणाम करना चाहिए। तो उस समय हीरे जवाहरात थाल में सजाए लेके रखा, प्रणाम किया। तो उनमें जो संत मंडली के मुखिया थे, उनसे कहा भगवान ये सब भगवान की सेवा में और संतों की सेवा में लगा दें। उनका पुत्री मुझे अपना परिचय दीजिए। अब वो कभी जीवन में किसी ने पुत्री नहीं कहा था, और इतने महापुरुष के अमृतमय वचन जब, तो आंसू आ गए। कहा भगवान परिचय अगर जानोगे तो हमें दबका के भगा दोगे। नहीं नहीं बेटा, आप अपना परिचय बताइए। तो बोले भगवान मैं वैश्या हूं, शरीर बेचती हूं कामी पुरुषों को, और उनसे जो धन प्राप्त होता है उसी इसी विलास जो देख रहे हैं महल ये सब, उसी धन से। रो पड़ी, क्या भगवान मुझ जैसे नीच का भी कल्याण हो सकता है? कहा हाँ बेटा, अगर तुम्हारा कल्याण ना होना होता तो हम लोगों को ठाकुर जी यहां लेके ही नहीं आते। जब द्रवहि दीन दयालु राघो तो साधु संगति पाए। जिसका अंतिम जन्म होता है कि अब संसार चक्र में नहीं आना, उसे साधु समागम प्राप्त हो जाता है। तुम अब भगवान फिर इसका भंडारा करो। बोले नहीं, प्रयोग तो हम नहीं कर सकते, क्योंकि अपवित्र चेष्टा के द्वारा कमाए हुए धन से यदि उसका प्रयोग किया जाए तो अपवित्र बुद्धि हो जाती है। हाँ, उपाय तुम्हें हम बताए देते हैं। तुम अपने समस्त आभूषण रत्नों को बेचकर एक सुंदर मुकुट तैयार कराओ और ठाकुर जी माथे पर मुकुट धारण करवाओ, तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। अब आज से तुम वैश्यावृत्ति का त्याग करो। अब लो नशानी, अब ना नशे। आज से मैं आपके सामने, आप संतों के सामने शपथ खाती हूं, कभी ऐसे आचरण नहीं करूंगी। बोल बस तुम अपने आभूषण और धन को बेचकर एक सुंदर हीरो से जटित एक मुकुट तैयार करो। वहां ठाकुर रंगनाथ जी का विशाल मंदिर था। अपने हाथ से तुम्हें प्रभु स्वीकार कर लेंगे, हम प्रार्थना करेंगे, प्रभु स्वीकार करेंगे। बड़ा उत्साह उसके जीवन में कि मुझ नीच आचरण करने वाली को आज ऐसा सौभाग्य मिलेगा। और जब ये बात वहां हरि पार्षदों को पता चली तो आपस में कि ऐसी वैश्या नीच, उसके प्रार्थना करवाई आचार्य चरण से कि वो हमें दे दे, हम धारण करवा देंगे, आपकी आज्ञा को उल्लंघन भी नहीं होगा और ठाकुर जी की सेवा मर्यादा भी बनेगी। बोले नहीं, हमने तो कह दिया है कि वो अपने हाथ से धारण करवाएगी। अब उनकी आज्ञा को कौन टाले। वैश्या ने सब बेच के सुंदर मुकुट तैयार किया और संत मंडली भी नाम कीर्तन कर रही। वो चढ़ाने के लिए थाल में मुकुट हिले, एकदम रुक गई। उनका बेटा रुक क्यों गई? भगवान मासिक धर्म हो गया। स्त्री में अपवित्र
कुछ नहीं, चलो। गुरु प्रसन्न साहब अनुकूला, सकल मिटी कल्प। सब पार्षदों ने कहा भगवान अब तो बिल्कुल अमर्यादित चेष्टा है, वैश्या वो भी अपवित्र, मासिक धर्म। तो उनका ठाकुर जी अगर मुकुट ऐसे करते ही सर झुका दे तो मान लेना है ठाकुर जी की इच्छा, अगर ना झुकाए तो मेरा अपराध। जे ही कदम आगे बढ़ाया तो ठाकुर जी ने सर झुका दिया। और इतने करुणा वरुण वाले हमारे प्रभु हैं, तो हमको डरना भी नहीं। जो हमसे गलती अब तक हुई है चिंता मत करो,